बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन के अंदर कलर ज़्यादा है, नमकियात ज़्यादा है, शोर वाली ज़मीन है, आपकी ज़मीन का बुखार ज़्यादा है, आपकी फ़सल की बढ़ोतरी नहीं हो रही, गंदम की फ़सल आपने काश्त की हुई है, आपने सारी खादों का इस्तेमाल भी कर लिया है, खादों का इस्तेमाल आप मुकम्मल कर चुके हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी फ़सल रुकी हुई है, बढ़ोतरी नहीं कर रही और फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, तो आपको कौन से काम करने चाहिए ताकि आप गंदम की एक अच्छी पैदावार ले सको। ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो आज का भाई ये जो खेत आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसके अंदर कलर ज़्यादा है, नमकियात आपको नज़र आ रहे होंगे, फ़सल की बढ़ोतरी नहीं हो रही, फ़सल जो है वो ज़्यादा सब्ज़ है। फ़सल क्यों ज़्यादा सब्ज़ है ये भी आपको बताएंगे। इसके अंदर इसका बुखार ज़्यादा है, इसके अंदर ज़मीन का हवा का निज़ाम अच्छा नहीं है। ये आपको सफ़ेद तह जो नज़र आ रही है नमकियात की, इसके नमकियात की तह को अगर हटा के देखा जाए तो नीचे काले रंग की ज़मीन है, बहुत सख्त ज़मीन है। जब इसको पानी लगाया जाता है तो बहुत देर तक पानी खड़ा रहता है। ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त है, हवा का निज़ाम अच्छा नहीं है। जब निज़ाम अच्छा ना हो तो उससे के अंदर जो है जो जरासीम जो कि कीड़े वगैरह जो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा कर रहे होते हैं वो भी इस ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। काश का भाई इसका जो है बुखार बहुत ज़्यादा है। जब बुखार बहुत ज़्यादा होता है उससे क्या होता है कि बुखार के ज़्यादा होने से आप सारी खादों का इस्तेमाल करोगे, DAP वगैरह आप डालोगे, लेकिन पौधे को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही pH जो है ज़मीन का बुखार वो 8.3 से ऊपर जाता है तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, बोरान ये जो खादें हैं या इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम वगैरह ये पौधे को फिर नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिकदार में मिल रही होती हैं। खादें मौजूद होती हैं ज़मीन के अंदर, आप सारी खादें डालते हो लेकिन पौधा मफलूज होता है, पौधे के ऊपर फालिज होता है, पौधा माजूर होता है, उन खादों को उठा नहीं सकता ज़मीन से। यानी खुराक के होने के बावजूद पौधा भूखा होता है, खुराक की कमी के असरात पौधे के अंदर आपको नज़र आएंगे। ये जो ज़मीन आपको ज़्यादा सब्ज़ नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा हरियाली में है, इसे ज़्यादा खुराक मिली हुई है, बल्कि जब पत्ते ज़्यादा सब्ज़ होते हैं तो ये फास्फोरस की कमी होती है। इसी तरह से अगर आप देख सकें कुछ पत्ते जो है, बहुत से पत्ते इसके अंदर पीले रंग की नोक नज़र आ रही हैं, वो नाइट्रोजन की कमी से, पोटाशियम की कमी की वजह से हैं। काश का भाइयों, जब ऐसी ज़मीनों के अंदर आप पानी लगाते हो अपनी फसलों को तो पौधा इतना ज़्यादा मफलूज होता है, उसे फांसी दी हुई होती है नमकियात ने कि वो पौधा उस पानी को भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। ज़मीन के अंदर पानी होने के बावजूद पौधा जो है वो प्यासा होता है। काश का भाइयों, अब अगर इलाज की बात की जाए कि आप किस तरीके से इसका इलाज करोगे, तो ऐसी ज़मीनों का जो इलाज किया जाता है वो जिप्सम के ज़रिए किया जाता है या फिर तेज़ाब के ज़रिए, सल्फ्यूरिक एसिड गंधक के तेज़ाब के ज़रिए। अगर आप ऐसी ज़मीनों के अंदर गंधक का तेज़ाब इस्तेमाल करोगे तो आप ज़मीनों को ठीक कर लोगे। अगर आप जिप्सम इस्तेमाल करोगे तब भी ज़मीनें ठीक हो रही होंगी। काश का भाई, जिप्सम का इस्तेमाल तो शुरू में किया जाता है जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हो, अब आप जिप्सम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर। अब आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो तेज़ाब, गंधक का तेज़ाब, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है, वो अगर आप 10 किलोग्राम टुके पे रख के, खेत के टुके पे रख के पानी के साथ फ्लड करोगे, ड्रिप करोगे, तो आपकी जो ज़मीन है उसकी pH थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी। पौधा जो है वो सारी की सारी खुराक इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। DAP, बोरान, जो भी खादें आपने दी होंगी वो सारी की सारी जो है पौधा इस्तेमाल में ले आएगा, आपको एक अच्छी पैदावार देने के काबिल हो जाएगा। हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो है वो तेज़ाब का जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे होते हैं कि इससे ज़मीन ख़राब हो जाएगी, इस तरह के ख़दशात होते हैं उन्हें। देखिए, ज़मीन तो आपकी पहले से ख़राब है, इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी। और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें अपना इलाज करवाना पड़ता है। कोई भी इंसान खुशी के अंदर दवाइयाँ नहीं खा रहा होता, ऑपरेशन भी हम खुशी में नहीं करा रहे होते। बिल्कुल इसी तरह से आपकी ज़मीन ख़राब है, ये मरीज़ है, इसका आप इलाज करोगे और इलाज के लिए आपको तेज़ाब ही देना पड़ेगा। ज़मीनें तब ख़राब होती हैं जब आप खुराक का इस्तेमाल ना करो, यानी DAP, यूरिया, इस तरह की खादों का इस्तेमाल ना करो, सिर्फ तेज़ाब का इस्तेमाल करोगे तो ज़मीन की ज़रखेज़ी कम होगी, ज़मीनें ख़राब हो रही होंगी। लेकिन अगर आपने सारी की सारी खादें इस्तेमाल की हैं, उसके बावजूद आपकी फ़सल इस तरह की है कि वो ग्रोथ नहीं कर रही, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो वो आपको पैदावार नहीं देगी। और आप जो खादों का इतना ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हो वो इसलिए तो नहीं कर रहे था कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाए। ज़ाहिर है कि आपने ज़मीन इसलिए रखी हुई है कि वो अब फ़सल से आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हो, तो फ़सल से आप अच्छी पैदावार तभी ले सकोगे जब आप तेज़ाब दोगे इसे।
काश्तकार भाइयों, इस वक्त आप तेज़ाब का इस्तेमाल अगर गंदम की फसल में करोगे तो आप कुछ बढ़ोतरी करा लोगे, कुछ सीटें जो हैं वो कुछ ताकत के साथ निकलेंगे, आपको कुछ पैदावार दे देंगे। ये मैं ख़ुद नहीं बात कर रहा, तेज़ाब का रेफरेंस जो है वो नीचे रिसर्च पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेफरेंस दिया हुआ है। ये साइंसदान जो हैं वो तजर्बात कर चुके हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि अगर गंदम की फसल के अंदर अगर ज़मीन आपकी कलराठी है, शोर ज़्यादा है, pH ज़्यादा है, उसकी बुखार ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है उसके अंदर, तो आप 10 किलोग्राम गंधक का सल्फ्यूरिक एसिड तेज़ाब जो है वो अगर आप 10 किलोग्राम एक पानी के अंदर आप दे दो तो आप जो है वो गंदम की फसल से 3 गुना ज़्यादा पैदावार लोगे उस खेत के मुकाबले में जिसे आप तेज़ाब नहीं दोगे। काश्तकार भाइयों, ये रिसर्च हो चुकी है। साइंसदान इसके बारे में कहते हैं कि आप गंधक का तेज़ाब सल्फ्यूरिक एसिड आप इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हो, गंदम से आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हो। हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ एकड़ से ज़्यादा रकबा जो है वो नमकियात वाला है, वो शोर वाला है, वो उसके अंदर सोडियम ज़्यादा है, उसकी pH ज़्यादा है, उसके अंदर ऐसी फसलें हैं जो कि जिनकी बढ़ोतरी रुकी हुई है, जो अच्छी पैदावार नहीं देती। उन तमाम रकबों से अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको गंधक का तेज़ाब इस्तेमाल करना होगा, आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना होगा। पैगाम हर काश्तकार तक पहुंचना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।